नमस्कार। क्या आप एक टीचर हैं? क्या आपको ये लगता है कि आपकी सर्विस खत्म होने के बाद आपको ग्रेच्युटी मिल सकता है? जवाब है जी हाँ। साल 2009 में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी को लेके एक अमेंडमेंट आया था और सोशल सिक्योरिटी कोड के नोटिफिकेशन के बाद टीचर ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन 2009 से पहले कोई भी टीचर ग्रेच्युटी की बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं था। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्यों था? तो आज की इस एपिसोड में हम इस सवाल की गहराई तक जाएंगे और समझेंगे ग्रेच्युटी के एलिजिबिलिटी के बारे में। अब समझते हैं 2009 से पहले ऐसा क्या हुआ था कि टीचर ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल नहीं था। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के हिसाब से ग्रेच्युटी फैक्ट्री या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होता था जहां पे 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते थे। अगर आप थोड़े से ध्यान दिए होंगे तो आपने यही सुना होगा एम्प्लॉइज। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन 2E के हिसाब से एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन थी वो कुछ इस तरह थी। अगर कोई भी पर्सन मैनुअल, स्किल्ड, क्लरिकल या टेक्निकल जॉब करता हो उसको एम्प्लॉय कहा जाएगा। लेकिन एक टीचर ये काम बिल्कुल नहीं करता है, वो बच्चों को पढ़ाता रहता है, इसीलिए वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर आता ही नहीं है और ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल ही नहीं होता था। जबकि उसी स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन एक टीचर की भाग तब बदला जब 2009 में एम्प्लॉय की डेफिनेशन को अमेंडमेंट कर दिया गया। उस अमेंडमेंट के हिसाब से एम्प्लॉय की डेफिनेशन ये हुआ, अगर कोई भी पर्सन जो वेजेस के लिए काम करता हो, भले ही उसकी नेचर ऑफ वर्क कुछ भी हो। और एम्प्लॉय की इस डेफिनेशन के हिसाब से टीचर ग्रेच्युटी के लिए कवरेज में आ गए। ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हिसाब से लागू हुआ, यानी जिस दिन से या जिस डेट से इस अमेंडमेंट लागू हुआ था उसी डेट से टीचर ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो गए। तो एक टीचर की ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई डिप्लॉय कर रहा हो तो ग्रेच्युटी के कवरेज के अंदर आ जाता है। और उसके बाद अगर एक टीचर 5 साल या ज्यादा कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो तो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। और तीसरा, अगर उस टीचर की एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन या एम्प्लॉयमेंट सेपरेशन 3 रीजन के कारण हुआ हो। पहला, डेथ या डिजेबलमेंट, दूसरा रेजिग्नेशन और तीसरा रिटायरमेंट या सुपरएनुएशन। अगर ये 3 रीजन के कारण वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है उसकी टर्मिनेशन 3 अप्रैल 1997 के बाद इफेक्टिव हो रहा हो, उससे पहले ये इफेक्टिव नहीं होगा। ये तो था 2009 की अमेंडमेंट के बारे में। अब समझते हैं लेबर कोड के हिसाब से इसकी क्या स्टैंड है। लेबर कोड के हिसाब से एम्प्लॉय की डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया गया है और जिसके अंदर एम्प्लॉय इंक्लूड करता है किसी भी पर्सन को जो सैलरी के लिए या वेजेस के लिए काम कर रहा हो। और इस डेफिनेशन के हिसाब से वो किसी भी टीचर को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह की क्लासिफिकेशन नहीं है जैसे पहले होता था, क्लरिकल, मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो इसीलिए लेबर कोड की इस एम्प्लॉय की डेफिनेशन के हिसाब से एक टीचर ग्रेच्युटी के लिए फुल्ली एलिजिबल हो जाती है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है, अगर आपको कोई भी सवाल करता है क्या एक टीचर ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो आपका आंसर ये होनी चाहिए है। लेकिन 2009 से पहले इसकी आंसर नो होनी चाहिए। और आपकी आंसर को सपोर्ट करता है दो चीज, एक है अमेंडमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑन 2009, दूसरा लेबर कोड में एम्प्लॉय की डेफिनेशन। तो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा, नॉलेज मिला होगा। अगर आपको इस तरह की कंटेंट पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।